श्री रामचंद्र की वाणी। संक्षिप्त जीवनी। प्रत्येक निष्ठावान हिंदू यह विश्वास करता है कि सर्वव्यापी ब्रह्म भगवान विष्णु उस समय लौकिक रूप धारण कर प्रकट होते हैं जब पृथ्वी पर महान पापों के विनाश के लिए तथा धर्म की संस्थापना के लिए उनका अवतरण आवश्यक हो जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि अयोध्या के युवराज श्री राम वस्तुतः भगवान विष्णु के अवतार थे और वे उनके सप्तम अवतरण थे। वे भारत के राक्षसों के नरमेध और उत्पीड़न से बचाने के लिए, संत और साधुओं की रक्षा करने के लिए तथा पूर्ण मर्यादा के आदर्श को प्रदर्शित करने के लिए आए थे। त्रेता युग में अयोध्या में दशरथ नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे, जो केवल एक महिमावान राजा ही नहीं प्रत्युत एक महान योद्धा भी थे। वे सूर्य वंश की महान परंपरा के थे। यद्यपि दशरथ की 3 पतिव्रता पत्नियां कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं, पर उन्हें अपने सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने प्रसिद्ध ऋषि ऋष्यशृंग के निर्देशन में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञाग्नि से एक भव्य मूर्ति खीर से भरे चरु के साथ प्रकट हुई। रानियों ने इसे ग्रहण किया और कालक्रम से कौसल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये पुत्र भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। ज्येष्ठ पुत्र राम समस्त देवी गुणों के खान थे तथा सभी के प्रेम, वात्सल्य और श्रद्धा के पात्र थे। राजकुमारों को दिया जाने वाला समस्त प्रशिक्षण चारों भाइयों को प्राप्त हुआ। लक्ष्मण की जहाँ राम के प्रति विशेष श्रद्धा थी, वहाँ शत्रुघ्न की भरत के प्रति। जिस समय राम मात्र 16 वर्ष के थे, उस समय एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने दशरथ से राक्षसों का संहार करने के लिए राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने के लिए कहा। ये राक्षस उपद्रव किया करते थे तथा ऋषियों को यज्ञ कार्य नहीं करने देते थे। ऋषि विश्वामित्र के आशीर्वाद से तथा शस्त्र विद्या में अपनी शक्ति और निपुणता से राम ने समस्त राक्षसों को मार डाला। ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई प्रसिद्ध नरेश जनक की राजधानी मिथिला में लाए गए। यहाँ राम ने भगवान रुद्र के अलौकिक धनुष को उठाने और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाने में विलक्षण शक्ति एवं नैपुण्य का प्रदर्शन किया। जहाँ अनेक शक्तिशाली राजा ऐसा करने में असफल हो गए थे, श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा को इतनी शक्ति से खींचा कि वह महान आयुध एक भयंकर टंकार के साथ टूट गया। राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए अपनी लाडली और अपार सुंदरी कन्या सीता का विवाह श्री राम के साथ संपन्न किया। समय बीतने पर दशरथ वृद्ध हो गए और उन्होंने श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। सारी व्यवस्थाएं कर ली गईं, किंतु एकाएक निष्ठुर हृदया रानी कैकेयी ने अपनी भ्रष्ट बुद्धि दासी मंथरा के भड़कावे में आकर दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, जो उन्होंने कभी देना स्वीकार किया था। पहले वरदान के अनुसार राम को 14 वर्षों का वनवास करना था और दूसरे वरदान के अनुसार उनके स्वयं के पुत्र भरत को युवराज के रूप में अभिषिक्त किया जाना था। राम अपने पिता के अत्यंत आज्ञाकारी थे, अतः वे तत्काल सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए प्रस्थित हुए। इस कठोर आघात को न सह सकने के कारण
दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। भरत राम के प्रति अत्यंत श्रद्धा और प्रेम करते थे। उन्होंने राम को वापस लौटाने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु इसमें असफल होने पर अंततोगत्वा उन्होंने राम की चरण पादुकाओं को ही सिंहासन पर स्थापित किया और राम के नाम पर राज्य का शासन करना प्रारंभ किया। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास करने लगे। जब राम मारीच राक्षस की माया से कुटी से दूर चले गए थे, तब लंकाधिपति राक्षस राज रावण ने वहां से सीता को हर लिया। रावण ने सीता का अपनी रानी बनाने का शक्ति भर प्रयास किया, परंतु राम के चिंतन में पूर्णतया निमग्न सीता ने अत्यंत रोष के साथ उसके बुरे प्रस्तावों को तिरस्कार कर दिया। इसलिए सीता को अशोक वाटिका में बंदिनी बना लिया गया। राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में व्याकुल होकर निकल पड़े। उन्हें मुमूर्ष जटायु और वानर राज सुग्रीव से कुछ सूत्र प्राप्त हुए। उन्होंने सुग्रीव के साथ मैत्री की, उसका अधिकार छीनने वाले भाई बाली के नाश में उसकी सहायता की और सुग्रीव द्वारा प्रदत्त वानरों की सेना के साथ सीता का उद्धार करने के लिए लंका पहुँचे। राम और रावण के बीच महान युद्ध हुआ और अंत में रावण को अपने सभी निपुण योद्धाओं के साथ मारा गया और सीता को मुक्त किया गया। परंतु राम आरंभ में सीता को ग्रहण करने के लिए सहमत नहीं हुए, क्योंकि वे इतने दिनों तक रावण के द्वारा बंदिनी रखी गई थीं। अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। जब अग्निदेव स्वयं सीता को लेकर प्रकट हुए और उन्हें निष्कलंक रूप से पवित्र घोषित करते हुए राम से उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा, तो प्रत्येक व्यक्ति अवर्णनीय उल्लास से भर उठा। राम के भी हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। रावण के भाई विभीषण को लंका के सिंहासन पर आरूढ़ करने के उपरांत श्री राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव तथा अपने अत्यंत विश्वस्त एवं प्रकांड भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे। 14 सुदीर्घ वर्षों के उपरांत वशिष्ठ मुनि ने सीता सहित राम को अयोध्या के अधिपति के रूप में सिंहासन पर बिठाया। इस प्रकार राम के सुदीर्घ समृद्धशाली शासन का प्रारंभ हुआ। राम की प्रजा में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। वे लोग रोगों से मुक्त थे। स्त्रियों को अपने पतियों और संतानों के अवसान का दुख नहीं उठाना पड़ता था। कहीं भी कोई लुटेरा, धोखेबाज और झूठा व्यापारी नहीं था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता था। वृक्ष अपनी ऋतु में युक्त होते थे। अन्नागारों को भरने में कभी भी फसल असफल नहीं हुई तथा लोग अपने परिश्रम के फल से संतुष्ट थे। सर्वत्र उल्लास, स्वास्थ्य और आनंद परिव्याप्त था। अमर कवि वाल्मीकि ने श्री राम के इस दैवी एवं विलक्षण जीवन का वर्णन अपने प्रख्यात महाकाव्य रामायण में किया है, जो आज भी सभी हिंदुओं का चिरंतन सहचर बना हुआ है।